शुरू करते हैं राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता तो देखते हैं। सबसे पहले लोक देवता किसे कहा जाता है। लोक देवता के बारे में बात करें हम तो लोक देवता उन लोगों को कहा गया है जो राजस्थान में अपनी चमत्कारिक शक्ति, अलौकिक शक्ति से लोगों को संकट से बचाया, उन्हें हारी बीमारी से बचाया तथा हिंदू धर्म की रक्षा की, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से हमारे यहाँ देशवासियों, हमारे यहाँ लोगों जो देश यहाँ रहते हैं उन सब की रक्षा की। इसके अलावा जो उन्होंने गायों की रक्षा की, जिन्होंने मानव जाति की रक्षा की। इसके अलावा दुख दर्द में उनका साथ दिया, छुआछूत मिटाई। या बात करें हम सांप्रदायिक सद्भाव, यानी हिंदू मुस्लिम इन सब चीज़ों से हटके कुछ अच्छे कार्य किए, सांप्रदायिक सद्भाव बनाया, उन लोगों को लोक देवता की श्रेणी में लेते हैं। लोक देवता हमारे कौन कौन से होते हैं तो हमने उनके बारे में देखा है कि लोक देवता, पहले तो हम देखते हैं लोक देवता जिन्हें पंचपीरों में शामिल किया गया है। इसके अलावा बाद में बात करेंगे हम जो बाकी बचे हुए लोक देवता हैं हमारे, उन सब के बारे में। तो देखिए पंचपीर में शामिल लोक देवता, तो पंचपीर में लोक देवता कौन कौन से हैं। तो एक है हमारे रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी, मांगलिया, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी। और इनके अलावा और बचे हुए लोग देवता कौन से हैं हमारे, इनके अलावा पाबू जी। इन 5 जो लोक देवता है उनको पंचपीरों में शामिल किया गया है और बाकी बचे हुए लोक देवता हैं जो हमारे सिंपल लोक देवता के अंदर आते हैं। देखिए एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है इनसे। देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है कि निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है। पंचपीर में शामिल लोक देवता, एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। तो इसके अंदर अब ऑप्शन में क्या क्या आएगा हमारे, इनमें से शामिल कौन से हैं वो बताना होगा हमें। तो देखिए इसमें अंदर कौन से हो सकते हैं। एक समय दे दिया तेजा जी, बे दे दिया मल्लीनाथ जी, इसके अलावा से दे दिया देवनारायण जी, या दे देते हैं इनमें से कोई मेहा जी, या ऑप्शन दे देते हैं इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए इनमें से लोक देवता शामिल हैं, पंचपीर में शामिल का पूछा है तो इसके अंदर हमारा सीधा हो जाएगा तेजा जी भी नहीं है पंचपीर में शामिल, मल्लीनाथ जी भी नहीं है, देवनारायण जी भी नहीं है और मेहा जी इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन क्या आ सकता है हमारा, इसे मिटा देता हूं मैं एक बार। पंचपीर में शामिल नहीं लोक देवता लिख देते हैं। ऐसे लोक देवता जिन्हें पंचपीर में शामिल नहीं किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसमें अंदर कौन कौन सा हो सकता है, ये देखिए रामदेव जी, बे पाबू जी, से बात करें तेजा जी, या दे बात करें मेहा जी ले लेते हैं, मेहा जी। तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा है शामिल नहीं लोक देवता, जो लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है उन्हें बताना है। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, रामदेव जी पंचपीर में शामिल है, पाबू जी पंचपीर में शामिल है, मेहा जी इन्हें पंचपीर में शामिल किया गया है, बाकी तेजा जी पंचपीर में शामिल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेजा जी। ये सब पंचपीर में शामिल है और तेजा जी पंचपीर में शामिल नहीं है। इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम आज सबसे पहले रामदेव जी की बात कर लेते हैं। रामदेव जी, बाबा रामदेव के नाम से प्रसिद्ध रामसा पीर, रामा पीर,
हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता रामदेव जी की बात करते हैं। रामदेव जी के पिता का नाम, इनके पिता का नाम था अजमल जी। और इनकी जो गोत्र मानी जाती है वो तंवर, और ये किस जाति से थे? तो राजपूत जाति से। तो इनके पिता का नाम था अजमल जी तंवर। माता की बात करें तो रामदेव जी माता का नाम मेर से माता और मेर से मेणा दे, इनकी माता का नाम था मेणा दे। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर एक कहानी आती है कि पहले अजमल जी तंवर के घर कोई बच्चा नहीं था, तो उस समय अजमल जी बहुत चिंतित रहते थे। इनकी पत्नी मेणा देवी चिंतित ही रहती थी, क्योंकि संतान के बिना कोई भी व्यक्ति खुशी से नहीं रह सकता। तो उस समय क्या हुआ, फिर अजमल जी और सेवा करते थे लोक देवता, या जिन्हें देवों के देव कहा जाता है, कृष्ण भगवान की। ठीक है, ये कृष्ण भगवान की असीम भक्ति किया करते थे। और इसके अंदर देखने को क्या मिलता था, इन्हें मथुराधीश भी कहा जाता है। कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, तो इन्होंने कहा कि भगवान मैं बहुत खुश हूँ, मगर आप मेरी जो भी चिंता है वो अच्छे से जानते हैं। मेरी एक तो चिंता है कि मेरे घर कोई औलाद नहीं है, और दूसरी बात करूँ मैं तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि एक यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर भैरव राक्षस रहा करता था, जिससे वहाँ की जनता, वहाँ के लोग बहुत परेशान थे। भैरव राक्षस, तो इन्होंने दोनों चिंताएं बताई। तो फिर भगवान ने कहा कि आपकी ये दोनों चिंताएं पूर्ण हो जाएगी। तो कहा कैसे भगवान? कहा आपके घर मैं खुद अवतार लेके या आपके घर आऊँगा। कृष्ण भगवान ने कहा, तो इसलिए रामदेव जी किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण भगवान का। रामदेव जी को कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है। और उस समय क्या कहा था भगवान ने कि मैं आऊँगा, उससे पहले आपके घर वीरमदेव के रूप में एक पहले बच्चा होगा, और उसके बाद मैं स्वयं आपके घर आऊँगा। और कहा भगवान आप आएंगे वो तो अच्छा है, पर हमें पता कैसे चलेगा कि आप ही ने ये बच्चे के रूप में जन्म लेके या अवतार लिया है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो भगवान ने कहा जब मैं आपके घर आऊँगा तो जो भी मंदिर है उनकी घंटियाँ अपने आप बजने लग जाएंगी। इसके अलावा घंटियाँ बजेंगी और आपके अंदर, घर के अंदर जो भी दूध है वो, आपके घर के अंदर जो भी पानी है वो सब का सब दूध में बदल जाएगा। इसके अलावा और कहा जहाँ मैं आपके घर जन्म लूँगा और जहाँ मैं रहूँगा, मतलब जहाँ मेरा पालना होगा, वहाँ से आपके जो भी ये घर का प्रवेश द्वार है वहाँ से लेकर के मेरे पालने तक आपको पद चिन्ह या पैरों के जो चिन्ह हैं, पगलियाँ जिन्हें कहा जाता है, उनका निशान बन जाएगा। तो कहा ठीक है भगवान, और ऐसा ही हुआ। और ये घटना कब घटित हुई? जब रामदेव जी का जन्म हुआ। जन्म कब हुआ? भादवा की शुक्ल द्वितीया को, भादवा माह जो कि अभी चल ही रहा है, 5-7 दिन रहे हैं, उसके बाद रामदेव जी की जन्मतिथि आने वाली है। भादवा शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी ने अजमल जी घर के, तंवर के घर अवतार लिया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अजमल जी के भाई की, रामदेव जी के भाई की बात की जाए तो रामदेव जी के भाई का नाम क्या था? इस कहानी में बताया था मैंने, वीरमदेव। तो इनसे बड़े भाई थे वीरमदेव। इसके अलावा इनकी बहन का नाम सुगना बाई, इनकी बहन का नाम था सुगना बाई। ठीक है दोस्तों, और इनके अलावा इनकी एक और बहन थी जो धर्म की थी, जिसे रामदेव जी ने, वो दुखी रो रही थी पेड़ के नीचे। क्या हुआ कि उस समय अछूतों को बहुत नीचा माना जाता था, लोग उनको टच भी नहीं करते थे, उनको छुआ भी नहीं करते थे। तो इस कारण से उनकी बहन डाली बाई बहुत दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उन्होंने, रामदेव जी उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई कन्या, कोई लड़की, कोई बच्ची पेड़ के नीचे बैठ के रो रही है। रामदेव जी ने जाके पूछा कि क्या हुआ? तो उसने अपनी आप बीती बताई। कहा मैं एक अछूत परिवार से हूँ और मुझे कोई जोएगा भी नहीं, सब मुझसे दूर दौड़ते हैं, कोई मेरे साथ खेलता भी नहीं। तो रामदेव जी ने कहा तो आज से मेरी बहन है। तो ये भी रामदेव जी की बहन हो गई, डाली बाई।
इनका नाम था दानी भाई। और ये कौन सी बहन है? धर्म की। इन्होंने, रामदेव जी ने इसे अपनी धर्म की बहन बना लिया। इसके अलावा बात करें तो रामदेव जी की पत्नी, रामदेव जी का विवाह अमरकोट, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, अमरकोट के राजा दलेह सिंह की पुत्री से हुआ। उनका नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम नेतल दे या निहाल दे। इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे या निहाल दे। इसमें भी कहा जाता है कि रामदेव जी की पत्नी थी, वो बचपन से ही नेत्रों से विहीन थी, यानी अंधी थी। और ये दलेह सिंह जी आए थे, इन्होंने कहा आप तो चमत्कारी पुरुष हो, तो आप फिर मेरी बेटी से शादी करके बताइए। तो जहाँ वो शादी करने आ रही थी तो उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता था, मगर रामदेव जी ने अपने चमत्कार दिखाया और उनकी आंखें वापस आ गई। इसीलिए कहा जाता है आंख्या को आंधा ने आंख्या देवे। वो वाले देव भी कौन से हैं? रामदेव जी। हमने अब तक इनकी जीवनी देखी, अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें देखते हैं। रामदेव जी अपने वहाँ के क्षेत्र में पूर्ण रूप से फेमस हो गए, जिन्हें कहा जाता है प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने चमत्कारों से सभी का उद्धार किया। तो ऐसे में एक कहानी आती है कि रामदेव जी का एक भक्त था, जिसे बोइया सेठ कहते हैं। एक बार की बात है, रामदेव जी ने कहा हमारे क्षेत्र में धन की बहुत कमी है, लोगों को हर चीज़ की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, यहाँ अनाज भी उतनी मात्रा में नहीं है। तो आप जाइए भैया जी और जाकर के बाहर विदेश में जाइए, अच्छी धन कमाइए, आपकी अच्छी कमाई होगी, वहाँ से धन इकट्ठा करके लाएंगे और यहाँ हम लोगों का उद्धार करेंगे। तो ठीक है, बोइया सेठ ने कहा कि भगवान मैं बाहर कैसे जाऊँ, वहाँ तो मुझे बहुत संकट होगा, वहाँ मैं कैसे रहूँगा। तो कहा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। रामदेव जी ने कहा बोइया सेठ से कि आप जाइए, मैं आपके साथ हूँ, आपके हर संकट में मैं आपकी रक्षा करूँगा। तो यह सुनते हुए बोइया सेठ यहाँ से विदेश चला गया। यानी जो भी ये रामदेवरा वगैरह पोखरण ये सब छोड़ के कहीं दूसरी जगह धन कमाने के लिए गया और वहाँ इसकी अच्छी कमाई हुई और ये वापस लौट रहा था। इसके बाद बहुत धन हो गया, तो इसने कहा फिर हम जाएंगे तो रामदेव जी पूछेंगे कि मेरे लिए क्या लेके आया है। तो उस वक्त तक तो इसका मन शुद्ध था और इसने कहा कि मैं रामदेव जी के लिए एक हार ले लेता हूँ। हीरो का हार लिया इसने, हीरो का हार लिया और वहाँ से निकल गया। और उस समय कोई दूसरे साधन तो हुआ नहीं करते थे कि एरोप्लेन है या बैठ के आ जाएंगे। उस समय या तो लोग पैदल चल के आया करते थे या फिर बैलगाड़ी वगैरह उनका प्रयोग किया करते थे, या ज़्यादा दूर जाते थे तो वहाँ पर क्या करते थे कि वहाँ लोग जो भी जल के साधन होते हैं, जहाज, नाव, उनका प्रयोग किया करते थे। तो बोइया सेठ भी कहाँ से आया था? वहाँ से किसी नाव से आ रहा था। ये समझ लीजिए, ये नाव का कपड़ा, इस कपड़े पे ही है कहानी। ठीक है, जहाज के अंदर आ रहा था बोइया सेठ। तो बोइया सेठ रास्ते में आ रहा था तो इसने सोचा कि मेरे बाल बच्चे कैसे होंगे। फिर इसने सोचा, धीरे धीरे इसके मन में लालच उत्पन्न हुआ और ये सोचने लगा कि मैंने ये धन कमाया है, इकट्ठा किया है, तो इसको वहाँ ले जाके क्यों खर्च करूँ? वो तो छोटा सा गाँव है, क्या विकास होगा उसका, इससे अच्छा और मेरा भी क्या फ़ायदा है इसके अंदर। तो इसके मन में पाप आ गया और इसने सोचा कि मैं इससे अच्छा हूँ किसी ये रामदेव वहाँ जाने के बजाय, रोहिणी जाने के बजाय मैं कहीं और चला जाता हूँ और वहाँ इस धन को दोगुना चौगुना कर लूँगा आराम से और कहीं बड़े शहर के अंदर रहूँगा। तो इसके मन में लालच आया और जहाँ लालच जगह कर जाती है फिर वहाँ व्यक्ति का पतन की ओर बढ़ने लगता है। तो फिर ठीक है, इसके लालच आया और रास्ते में लालच आते ही थोड़ी देर में भगवान ने, यहाँ रामदेव जी बैठे थे रोहिणी में, वहाँ से इन्होंने चमत्कार दिखाया और जो इस नाव में आ रहा था उस नाव पानी में डूबने लगी। पानी में भयंकर तूफान आने लगा और जो इसका नाव चला रहा था, बल्लाह कहा जाता है जैसे, जो नाविक था इसका, उसने कहा बोइया जी सेठ अब हमारा बचना मुश्किल है, क्योंकि हमारी नाव थी उसका ये कपड़ा था ऊपर का, ये कपड़ा भी फट गया था, ये कपड़ा फट गया और
अब नाव पानी में डूब रही है, पानी ऊपर तक आने वाला है। तो फिर ऐसे में बोया सेठ में बहुत बुरी घटित हुई। अब बोया सेठ क्या कर सकता था? बोया सेठ ने पहले तो किया कि जो भी इनके मान्यता के देवी देवता थे उन सबको याद करना शुरू किया कि किसी प्रकार से बचा जा सके। और इस नाविक ने कहा आपके मन में कोई पाप आया, वरना एकदम से तूफान कैसे आ गया, तो आपके धन की वजह से अभी ऐसे ही पड़ा रह जाएगा और हम दोनों मारे जाएंगे। तो फिर इसने अपने सारे देवी देवताओं को याद करना शुरू किया, लेकिन उनमें से कोई देवी देवता इसकी मदद के लिए नहीं आए, क्योंकि वहाँ रामदेव जी का आदेश होने पे ही कोई देवता आता। फिर इसको पता चला धीरे धीरे कि मैंने रामदेव जी के बारे में और वहाँ रुणिचा के बारे में पूरा सोचा, वहाँ लोगों के बारे में पूरा सोचा, इसलिए मेरे साथ घटित हो रहा है। तो फिर इसने क्या किया, आखिरकार फिर रामदेव जी के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई और रामदेव जी से माफ़ी, मन ही मन माफ़ी मांगने लगा और इनके बारे में सोचने लगा। इनसे कहा, इन्हें मन ही मन माफ़ी मांगी और रामदेव जी ने तुरंत अपनी इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। और हाथ भी कैसे बढ़ाया, ये रुणिचा या रामदेव जी और इनके भाई विरमदेव जी, दोनों बेटे थे, भाई साथ में थे। उधर मदद मांगी किसने, बोया सेठ ने, और इन्होंने अपनी चमत्कारी शक्ति से पता लग गया इनको, और इन्होंने यहाँ बैठे बैठे अपने हाथ को इतना बढ़ाया, ये जो नाव थी यहाँ तक अपने हाथ को बढ़ाया और इस नाव को एक पल में किनारे के लिए लेके आ गए। और ये घटना इतनी तीव्र हुई कि यहाँ बैठे विरमदेव जी को भी कुछ पता नहीं चला और नाव किनारे आ गई। और वहाँ फिर बोया सेठ को पता चला कि ये सारा चमत्कार रामदेव जी ने क्या किया है, क्योंकि मैंने अंत में उन्हीं को याद किया था और उन्हीं के हवाले अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उन्हीं को याद करते हुए मैंने आंखें बंद की थी और मैं एकदम से किनारे पे आके रुक गया। फिर बोया सेठ वहाँ से आया और बोया सेठ ने आकर के रामदेव जी के चरण पकड़ के उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांगना स्टार्ट कर दिया। फिर रामदेव जी ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, ये तो हुआ, पर अब तू धन लेके आया, उसका क्या करेगा, तेरा मन है वो कर। लेकिन इसने कहा, भगवान एक बार मेरे मन में पाप आ चुका है, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा, और ये मेरा जो धन है वो आप ही के चरणों में मैं आपको भेंट करता हूँ। तो रामदेव जी ने कहा, मेरे चरणों में भेंट करने के बजाय तू क्या कर, इससे बावड़ी बना दे। तो इसने क्या किया, बोया सेठ और इसी के नाम पे यहाँ एक बावड़ी का निर्माण हुआ, जिसे कहा जाता है बोया बावड़ी। और इसी के नाम पे रामदेव जी ने एक बावड़ी का निर्माण कराया बोया सेठ ने, और इसी के नाम पे इस बावड़ी को जाना जाता है। और रामदेव जी के चमत्कार देखिए, और रामदेव जी के चमत्कार धीरे धीरे बढ़ने लगे, चारों ओर रामदेव जी की प्रसिद्धि बढ़ी। और इतने में फिर ये बात पहुँचते पहुँचते कहाँ चली गई रामदेव जी की बात, मक्का मदीना तक। और किताबों में लिखा जाता है, ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ से पंचपीर आए, वहाँ से पंचपीर आए, और कहाँ आए, रुणिचा के अंदर, रामदेव जी के वहाँ। रामदेव जी तो अलौकिक पुरुष थे, चमत्कारी पुरुष थे। इन्होंने उनका स्वागत करने के लिए आगे चले गए और जाकर के रास्ते में इनसे मिले, और इन पंचपीरों ने पूछा कि यहाँ रामदेव जी कहाँ मिलेंगे मुझे। कहा, रामदेव जी तो मैं ही हूँ, बोलो क्या काम है आपको। कहा, हम वहाँ पंचपीर वहाँ से आए हैं, मक्का मदीना से, और रुणिचा घूमने के लिए आए हैं। तो रामदेव जी ने कहा, चलिए ठीक है, आप हमारे मेहमान हुए, आप मेरे घर पे रुकिए और आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो इसने तकिया, चादर, जो भी सारी चीज़ें थी ज़रूरत की, वो सब कुछ इनको प्रोवाइड करवाई। लेकिन इन्होंने जब कहा, और रामदेव जी ने कहा कि आप आए हैं तो खाना खा के ही लौटिएगा। तो इन्होंने कहा, हम खाना तो आपके घर खा लेंगे, लेकिन हमारे जो सामान है खाने का, जो बर्तन है, वो हम मक्का मदीना ही भूल गए हैं, और हम उन बर्तनों के अलावा कभी खाना नहीं खाते हैं, तो हम खाना उसी में खाते हैं। तो ठीक है, रामदेव जी ने कहा उनकी भी व्यवस्था कर देंगे। कहा ठीक है, उनकी व्यवस्था कर दोगे आप, तो हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पंचपीर बैठे, ये देखो ABCDE होगा, पाँचों पीर बैठे। रामदेव जी ने एक हाथ बढ़ाया, ये रामदेव जी, फिर रामदेव जी ने अपना हाथ बढ़ाया और एक पल में ही वहाँ से जो इनके बर्तन रखे थे वो सारे ला करके इनके सामने रख दिए, और इनसे कहा, आप एक बार चेक कर लो, आपके बर्तन कहीं इधर उधर तो नहीं हो गए, आपके बर्तन सबके आपके सामने ही है। इन्होंने देखा और देखते कहा, यार ये तो वाकई में बहुत चमत्कारी पुरुष हैं। और इन्होंने उसी समय रामदेव जी की
रामदेव जी को मारना शुरू कर दिया। और इन्होंने कहा कि ठीक है, रामदेव जी ने कहा आप तो पंच पी रहे हैं, आपसे क्या छुपा है। तो उन्होंने कहा हम तो पंच पी रहे हैं। इन्होंने एक कथन कहा था कि हम तो पंच पी रहे हैं, लेकिन आप क्या हो, पीरों के पीर, आप पीरों के पीर हो। तो ये पूछा जाता है कि पंच पीरों ने कौन सा कथन कहा था, तो वो था हम पीर हैं और आप पीरों के पीर हो। या ये पूछा जाता है कि पीरों के पीर किसने कहा था, तो इन पंच पीरों ने कहा था जो मक्का मदीना से आए थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इन्हीं की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, रामसा पीर या रामा पीर। और इसके अलावा देखते हैं और कौन सी कहानी आती है या कौन सी बात आती है, रामदेव जी के मेले। रामदेव जी की शिष्या की बात कर लेते हैं। रामदेव जी की शिष्या कौन थी, रामदेव जी की शिष्या थी आई माता, जिनका मंदिर कहाँ पड़ता है, बिलाड़ा जोधपुर में। आई माता का मंदिर कहाँ पड़ता है, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। और आई माता के बारे में यह भी कथन कहा जाता है कि इनके दीपक से क्या टपकती है, केसर, दीपक से केसर टपकती है। इसके अलावा इनके मंदिर को क्या कहा जाता है, इनके मंदिर को कहा जाता है, इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं, इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है। इसके अलावा देखते हैं रामदेव जी के गुरु के बारे में। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ, बालीनाथ। इसके अलावा हम देखते हैं रामदेव जी के बारे में, तो इनके एक मौसेरे भाई भी थे, उनका नाम क्या था, तो वो थे हड़बूजी, जो भी पंचपीरों में शामिल थे, हड़बूजी सांकला। और ऐसा भी माना जाता है कि रामदेव जी ने फिर हड़बूजी को गुरु बालीनाथ के पास लेके गए और हड़बूजी के भी गुरु बालीनाथ जी बन गए थे। और इसके अलावा ये मल्लीनाथ जी के भी समकालीन माने जाते हैं। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी कहाँ के, तो तलवाड़ा, बाड़मेर में इनका मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ चीज़ देखते हैं, तो रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ में, कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। रामदेव जी के मंदिर एक तो रुणेचा के अंदर है ही, और ये प्रमुख मंदिर है। वैसे तो रामदेव जी के गांव गांव ढाणी ढाणी के अंदर मंदिर देखने को मिलते हैं। एक तो रुणेचा में, एक मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में। इसके अलावा एक इनका मंदिर बिराटिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा इनके और मंदिर कहाँ कहाँ मिलते हैं, सोरताखेड़ा, ये बिराटिया पड़ता है पाली के अंदर, और इनका एक मंदिर सोरताखेड़ा चित्तौड़ में भी देखने को मिलता है। और इनके मंदिर की प्रमुख विशेषता, इनके भक्तों की विशेषता, वो भी देख लेते हैं हम। ये इनके प्रमुख मंदिर है। एक तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर मिलता है, यहाँ पे इनके गुरु बालीनाथ जी का भी मंदिर है। बालीनाथ जी का मंदिर और कहाँ पे है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर पड़ता है, और वहाँ पे रामदेव जी का मंदिर साथ में है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इनका प्रमुख या प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है, इसे ही रुणीचा कहते हैं, इसे ही रामदेवरा कहते हैं। रुणीचा या रामदेवरा से पहले रामदेव जी कहाँ रहा करते थे, तो रामदेव जी उससे पहले रहते थे पोखरण में। और इन्होंने अपनी बहन के लिए, जो सुगनाबाई थी, सुगनाबाई, एक बार की बात है, सुगनाबाई की शादी हुई थी, तो सुगनाबाई को फिर शादी करके अपने ससुराल जाना था, लेकिन सुगनाबाई का मन था कि वो पोखरण में रहे। तो अब रामदेव जी ऐसे में क्या कर सकते थे, तो रामदेव जी ने क्या किया
कि आज के ज़माने में भी क्या करते हैं, प्लॉट दे देते हैं लोग शादी के अंदर, ज़मीन दे देते हैं, फ्लैट दे देते हैं। उस समय रामदेव जी ने क्या किया, रामदेव जी ने पूरा का पूरा पोखरण ही सुंगाबाई को दहेज में दे दिया था और स्वयं पोखरण छोड़ के रुणीचा आ गए थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा रुणीचा के अंदर इनका प्रमुख मेला लगता है, और वो कब लगता है, जब इनका जन्म दिवस है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो ये चलता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। इनका प्रमुख मेला यहाँ से लेके यहाँ तक चलता है, ये मेला हो गया इनका। और कहाँ लगता है, रुणीचा रामदेवरा के अंदर। इनके अलावा इनके भक्त जो पैदल आते हैं उन्हें कहा जाता है जातरू। इसके अलावा वो भक्त आते हैं पैदल, तो अपने साथ क्या लाते हैं, इनकी ध्वजा या इनका झंडा जो होता है वो हम देखते हैं, ये शायद हम भी इसी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इनके ध्वज या ध्वजा होती है, उसे क्या कहा जाता है, नेजा। नेजा के अंदर प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कि नेजा के अंदर कितने रंग होते हैं, तो वहाँ लोगों को कई बार तो ऐसा कंफ्यूज होता है नेजा है क्या चीज़। तो नेजा इसे कहा जाता है, रामदेव जी का जो ध्वज होता है या झंडा होता है उसे नेजा कहा जाता है। और इसके अंदर कितने रंग होंगे, 5 रंग। नेजा के अंदर 5 रंग हुआ करते हैं। इसके अलावा रामदेव जी के जो मंदिर है उसे क्या कहा जाता है, इनके मंदिर को देवरा कहा जाता है। और रामदेव जी के तो चिन्ह के रूप में या निशान के रूप में क्या देखा जाता है, तो इनके चिन्ह के निशान के रूप में पगलिया, पगलिया जिसे पद चिन्ह भी कहते हैं, वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे समझ लीजिए ऐसे ऐसे करके एक पैर इधर बन गया, और इन्हीं की पूजा भी की जाती है। इस प्रकार से इनके पैर बने हुए होते हैं, इन्हें पूजा जाता है और इन्हीं की पूजा की जाती है। और ये किस वजह से हुए थे, मैंने आपको बताया था, जब ये कृष्ण का अवतार लिए थे तो इनके जो प्रवेश द्वार था घर में, वहाँ से लेके इनको जो झूला था या पालना था वहाँ तक ऐसे ही पैरों के निशान बन गए थे, उसी वजह से इन्हें पूजा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और देखें तो रामदेव जी ने क्या किया था, रामदेव जी ने छुआछूत मिटाई और निम्न वर्ग को साथ लेके चले। तो एक तो ये हो गए सांप्रदायिक सद्भाव वाले, सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक सद्भाव किस प्रकार से, सांप्रदायिक सद्भाव के अंदर देखा था हमने कि इनके मुस्लिम भी भक्त होते हैं और हिंदू भी भक्त हुआ करते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव यानी मुस्लिम प्लस हिंदू भक्त, दोनों ही भक्त हुआ करते हैं। इसके अलावा छुआछूत मिटाई या दलित वर्ग को साथ लेके चले, तो इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की थी, जो दलित वर्ग थे इन्होंने अपना खुद का एक पंथ बनाया था, एक जाति बनाई थी, जिसके अंदर पंथ को कहा जाता है कामड़िया पंथ। और ये कामड़िया पंथ किस क्षेत्र में ज़्यादा है, तो ये नीचे की साइड गुजरात, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। इनके अलावा महाराष्ट्र से भी इनके पैदल यात्रु आते हैं। सबसे अधिक या लंबी यात्रा करके या पैदल चल के किसी को हवा के आते हैं तो वो रामदेव जी के ही आते हैं। इसके अलावा और बात करें तो इनके तो भी भक्त होते हैं मेघवाल जाति के, मेघवाल जाति के, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है रिखिया। जो भी इनके मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है रिखिया। इसके अलावा और कौन सी चीज़ देखनी थी हमें, सांप्रदायिक सद्भाव हो गया। इनके अलावा जो ये कामड़िया पंथ की थी, कामड़िया पंथ जिसकी शुरुआत रामदेव जी ने की थी, तो उसकी महिलाएं होती हैं, महिला भक्त, वो क्या करती हैं, अपने शरीर पे यहाँ मंजीरे बांध के नृत्य करती है, जिसे तेहरे ताली नृत्य कहा जाता है।
और ये राजस्थान के फेमस नृत्यों के अंदर आता है, लोक नृत्यों के अंदर तेरे ताली नृत्य। और कौन करती है? रामदेव जी की कांवड़िया पंथ की जो भी महिलाएं होती हैं, महिला भक्त, वो सब तेरे ताली नृत्य करती हैं। और ये इस रुणिचा मेले की शान भी कहा जाता है, रुणिचा मेले की शान। इसके अलावा और चीज देखते हैं कोई। इसमें कुछ चीजें हमारी है जो पहले छूट गई तो मैं अब ले रहा हूँ। रामदेव जी के घोड़े, क्या हुआ था, एक घोड़े की कहानी भी सुन लीजिए। रामदेव जी का घोड़ा, जिसे कौन सा घोड़ा कहा जाता है? रामदेव जी के घोड़े का नाम नीला घोड़ा। इस पे गाना भी फेमस हुआ था एक पहले, कौन सा? नीले घोड़े वाला बाबा, ऐसे करके गाना आया था, नीले घोड़े वाला बाबा। वो भी राजस्थान में बहुत फेमस हुआ था। और इसके अलावा इसकी कहानी देखते हैं घोड़े की, किस प्रकार से रामदेव जी के घोड़े की कहानी ये बनी थी। तो क्या हुआ, रामदेव जी जब बचपन में छोटे थे, तो ये समझ लीजिए रामदेव जी हैं, बच्चे थे रामदेव जी, और ये अपने पिता को लेकर के एक घोड़ा बनवाने के लिए गए थे। पिता कौन? अजमल जी। अजमल जी को लेके घोड़ा बनवाने के लिए, घोड़ा बनाने के लिए कहाँ जाएंगे? किसी दुकान पे। ये किसी दुकान पे गए, इन्होंने कहा कि भाई अजमल जी ने पूछा कौन कौन सामग्री लगेगी, तो इस घोड़े वाले ने कहा कि आप इतना तो ये कपड़ा दे दीजिए, इतना ये कपड़ा दे दीजिए, सारी सामग्री बताई। रामदेव जी चमत्कारिक पुरुष है, इस दुकान वाले को पता नहीं था, तो इसने जो सामग्री चाहिए थी उससे 2 गुना या 3 गुना सामग्री मांग ली, और जो बची हुई सामग्री थी वो अपने घर लेके चला गया, घर ले जाके अपनी पत्नी को दे दी। तो फिर रामदेव जी ने क्या किया कि इसको सबक सिखाना है, तो इस रामदेव जी ने क्या किया, इसने घोड़ा बनाया। तो रामदेव जी घोड़े पे इसकी दुकान पे वहीं पे बैठ गए थे, घोड़े पे बैठे, ये घोड़े पे बैठ के फिर रामदेव जी आसमान में उड़ गए। फिर सबको अजमल जी को लगा, और इनके जो भी साथ अजमल जी के साथ सैनिक थे, राजा थे अजमल जी, तो राजा अजमल जी और इनके जो सैनिक थे, इनको लगा कि इस दुकान वाले ने कुछ इसमें घपला किया है, इस घोड़े में कुछ ऐसी चीज़ डाल दी है कि हमारे बच्चे को उड़ा के लेके चला गया है। तो इस दुकान वाले को पकड़ के कहाँ डाल दिया? ये जेल के अंदर डाल दिया इसको, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद रामदेव जी स्वयं ही वापस यहीं पे आ गए इनके पास, और इसको पता चल गया कि मैंने जो घपला किया था उसी की वजह से रामदेव जी ने मुझे ये सबक सिखाया है। तो आते ही ये रामदेव जी के चरणों में पड़ गया, और रामदेव जी ने फिर इसको माफ़ भी कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इनकी घोड़े की कहानी। तो रामदेव जी का घोड़ा नीला घोड़ा कहा जाता है। और भक्त क्या करते हैं? रामदेव जी के वहाँ घोड़ा चढ़ाते भी हैं भक्त। चढ़ाते हैं, और वहाँ रुणिचा मेले के अंदर घोड़े बहुत ज़्यादा बिकते हैं। और ये किस कलर के होते हैं? मोस्टली सफ़ेद के, पूरे सफ़ेद भी नहीं कह सकते क्योंकि नीला घोड़ा था इनका, तो नीले घोड़े भी होते हैं, लेकिन मोस्टली सफ़ेद घोड़े भी वहाँ मिलते हैं। इसके अलावा रामदेव जी इनका मेला देख लिया, और इनका एक रामदेवरा, बड़ा रामदेवरा तो कहाँ है? वही रुणिचा। लेकिन छोटे रामदेव की बात की जाए, छोटा रामदेवरा कह दो या एग्जाम में पूछ लेते हैं दूसरा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा या दूसरा रामदेवरा, तो वो कहाँ पड़ेगा? गुजरात के अंदर। पहला या प्रमुख रामदेवरा वो तो रुणिचा जैसलमेर के अंदर पड़ता है, और दूसरा या छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर पड़ता है। और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ रह गई थी हमारी, वो देख लेते हैं एक बार। इनका झंडा बता दिया था मैंने, झंडा जिसे नेजा कहा जाता है, 5 रंग का होता है। इसके अलावा हम देखते हैं जो रात्रि जागरण होता है, उसे कहते हैं
जम्मा। ठीक है दोस्तों, रात्रि जागरण होता है उसे जम्मा कहते हैं। और रामदेव जी जो भी चमत्कार दिखाते हैं, इन चमत्कारों को क्या कहते हैं? पर्चा देना। पर्चा देना, पर्चा का मतलब परिचय से ही है। पर्चा देना, परिचय देना। परिचय किसका देना? अपने चमत्कारों का या अपनी जो भी शक्तियां हैं उनका परिचय देना पर्चा देना कहलाता है। इसके अलावा बात करें हम पर्चा देना, परिचय देना, या ये जो मेला होता है, मेले के अंदर क्या होता है, जो इनके भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? ब्यावले गाते हैं। रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं। और ये कौन से भक्त गाते हैं? कामड़िया जाति के भक्त क्या करते हैं? ब्यावले गाते हैं। और ब्यावले किसके साथ गाया जाता है? रावण हत्या के साथ। रावण हत्या आप शायद जानते ही होंगे। रावण हत्या वही जो हमारे यहाँ कालबेलिया या जो लोग होते हैं वो लेकर के बजाते हैं। वो एक हाथ में उसको रख के ऐसे दूसरे हाथ से बजाया जाता है। तार लगे होते हैं उसके अंदर, 3-4 तार, और 1-2 तार इधर होता है, वो चीज़ें। इसके अलावा इनके मंदिर को देवरा कहा जाता है। और इनके अलावा एकमात्र लोक देवता हैं रामदेव जी, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। रामदेव जी जिन्होंने पुस्तक लिखी थी, रामदेव जी लिखा हुआ है बाबा। पुस्तक भी कौन सी लिखी थी? 24 वाणियाँ। कुछ लोग इसे वाणियाँ पढ़ लेते हैं, लेकिन ये 24 वाणियाँ है रामदेव जी की पुस्तक। और एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने पुस्तक लिखी है। लोक देवता जो कवि हैं या लेखक हैं, कवि थे या लेखक थे। अभी तो लोक देवता होते ही नहीं है हमारे। और इसके अलावा और कौन सी चीज़ें रह गई हैं हमारी? इन्होंने भैरव राक्षस का वध किया था, वो बता दिया मैंने आपको। 13 किलोमीटर दूर रहता था, पोखरण के अंदर था। इसके अलावा देखते हैं रामदेव जी समाधि के बारे में। लास्ट का टॉपिक आ चुका हमारा आप शायद, रामदेव जी समाधि। तो रामदेव जी ने समाधि कहाँ ली? रामदेवरा के अंदर। और कब ली? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। और समाधि कब ली इन्होंने? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और कहाँ ली? जो कि रामदेवरा के अंदर, राम सरोवर वो झील बनी हुई है उसके पास में ही, झील के पास में इन्होंने समाधि ली थी। रामदेव जी समाधि कब लेने वाले थे? रामदेव जी शुक्ल दशमी को ले रहे थे, लेकिन क्या हुआ? रामदेव जी की जगह किसने समाधि ले ली? इनकी मुँह बोली बहन या धर्म की बहन डालीबाई ने। इन्होंने रामदेव जी से, डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पूर्व समाधि ली। और कहाँ पे ली? जहाँ रामदेव जी समाधि लेने की तैयारी कर रहे थे वहाँ डालीबाई ने आकर के समाधि ले ली थी एक दिन पहले ही। और उसके एक दिन बाद रामदेव जी ने स्वयं समाधि ले ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो इनका मेला कहाँ से कहाँ तक लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। ये सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। इसके अलावा रामदेव जी के बारे में और तो कोई चीज़ नहीं बची हमारे हिसाब से। छोटा रामदेव गुजरात के अंदर पड़ता है। और रामदेव जी के इनके अलावा कोई चीज़ बची है तो वो हम आपको और बता देंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी के लोक देवता गोगा जी, हड़बू जी, पाबू जी, तेजा जी और जो भी लोक देवता बचे हुए हैं उनका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं रामदेव जी तक। तो ठीक है दोस्तों, आगे की क्लास में और अच्छे से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।